नमस्कार साथियों, हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न क्रमांक पहले का तीसरा सवाल प्रतिस्थापन विधि। ये परीक्षा के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए क्योंकि यहाँ पर आपको अपनी भाषा में बिल्कुल साधारण तरीके से गणित सीखने को मिलेगा। तो आइए इस सवाल को करते हैं। इसमें है कि रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो ये सवाल है इसका तीसरा। इसका पिछले दो सवाल हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो इस सवाल को करते हैं। सबसे पहले तो क्या है, इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं और इसको दे देते हैं समीकरण 2। अब इसमें हमें क्या है, x का मान चाहिए। तो सबसे पहले इस y को उधर ले जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि 3x बराबर 3, ये y उधर जाएगा तो y किसका हो जाएगा, प्लस का। और हमें सिंगल x का मान चाहिए, ये कितना है 3x। तो ये 3 गुणा में है, गुणा वाली संख्या कहाँ चली जाएगी, बटे में। तो 3 प्लस y यानी कि बटे में क्या आ गया, ये 3, ये x का मान आ गया। अब x का मान हम किस में रख देते हैं, समीकरण 2 में। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर तो समीकरण 2 क्या है, 9। x की जगह पर कितना लिखेंगे, 3 प्लस y बटे 3, 3 प्लस y बटे 3। उसके बाद क्या आया, माइनस के 3y बराबर 9। अब क्या है, ये बटे में है यानी कि ये किस में है, गुणा में है। तो इसको हम काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो क्या बचा, 3 और 3 प्लस y माइनस 3y बराबर 9। अब इसका गुणा हो जाएगा इसमें। तो 3 तिया 9 प्लस 3y माइनस 3y बराबर 9। ये प्लस माइनस का हो गया यहाँ पर 3y 3y। तो 3y से 3y क्या है, कट जाएगा या घट जाएगा। तो बचेगा क्या, 9 बराबर 9। इसका मतलब है कि दोनों समीकरणों के क्या है, एक ही मान है। मतलब क्या है कि दोनों समीकरण क्या हैं, एक ही हैं। और जब दोनों समीकरण एक ही हैं तो हम x और y का मान ज्ञात नहीं कर सकते। जैसे हम इसको निकाल कर देख लेते हैं। जैसे मान लो समीकरण 2 है, अगर इसको समझते हैं तो क्या होगा, ये क्या है, 9x माइनस 3y बराबर 9। अगर यहाँ पर से हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचा, 3 तिया 9 होता है, यानी कि 3x बचा और माइनस के यहाँ पर 3 कॉमन आ गया तो y बचा बराबर 9। ये किस में है, गुणा में है। तो गुणा वाली संख्या कहाँ चली जाएगी, बटे में। तो 3x माइनस y बराबर 9 बटे 3, यानी 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो कितना आ गया, 3x माइनस y बराबर 3। यानी कि समीकरण 1 भी क्या है, 3x माइनस y बराबर 3। इसका मतलब क्या है कि समीकरण 1 और 2 दोनों क्या हैं, एक ही हैं। तो एक ही हैं तो हम x y के मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अब जब दोनों समीकरण एक ही हैं तो इसका मतलब क्या है कि मान लो ये रेखा है, हम ग्राफ बनाते हैं तो क्या होगा, एक रेखा उसी के ऊपर एक दूसरी रेखा होगी दूसरे समीकरण की। तो यहाँ पर क्या है, अनेक बिंदु मिलेंगे आपस में, अनेक बिंदु एक दूसरे से जुड़े होंगे। और जब अनेक बिंदु एक दूसरे से जुड़े होंगे तो अपरिमेय रूप से क्या होंगे, अनेक हल होंगे। तो इसमें हम लिख देंगे, अतः यहाँ दोनों समीकरण एक ही हैं, अतः रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। इन सवालों को आप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि जितना भी सिलेबस है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।